ठीक है, देखिए प्रश्न में कहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 30 बार, वो 30 बार खेलती है। एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 30 गेंद खेलती है। देखो, खेले गए गेंदों की संख्या जिसको हम लिखेंगे n, कितना है 30। खेले गए गेंदों की संख्या दिया है 30, कुल 30 गेंदें वो खेली है। तो m बराबर 30, n बराबर 30। न चौका मारे गए गेंदों की संख्या, चौका मारे गए गेंदों की संख्या जिसको कहेंगे यम, ये कितना है 6। चौका मारे गए गेंदों की संख्या जो है 6 है। तो चौका न मारे गए, चौका बल्कि ये लिख दो बराबर 6। चौका न मारे गए गेंदों की संख्या, इसी को हम लिखते हैं m बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 6 बराबर 24। तो P ब्रैकेट में चौका न मारे गए गेंदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 24 बटा 30। एम होगा चौका पी माने चौका न मारे गए गेंदों की प्रायिकता, चौका न मारे गए गेंदों की प्रायिकता चौका न मारे गए गेंद बराबर 24 बटा 30। तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पचे 30 बराबर 4 बटे 5। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आंसर आ रहा है 0.8। हाँ 5 और 40 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकोगे ना। हाँ 5 और 40 0.88। ठीक, पहले क्वेश्चन समझ लो। दिया है 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिकता चयन किया गया है, यानी 1500 परिवारों को चुना गया। 1500 परिवारों का चुन करके उनका सर्वे किया गया। तो सर्वे में उसने क्या किया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। जो उस सर्वे में जो आंकड़ा उसने पाया, उसने क्या पाया कि परिवार में लड़कियों की संख्या परिवारों की संख्या। तो उसने यह पाया कि 475 परिवार में केवल 2 लड़कियां हैं। ठीक, फिर उसने पाया कि 814 परिवारों में केवल 1 लड़की है और 211 परिवारों में कोई भी लड़की नहीं है, मतलब उस परिवार में कोई लड़कियां है ही नहीं। तो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न यह कर रहा है कि यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें केवल 2 लड़कियां हो, जिसमें केवल 1 लड़की हो और जिसमें कोई लड़की ना हो। ठीक, और यह भी बताओ कि क्या, ये भी ज्ञात करो कि क्या इस प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। ठीक, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो बड़े आराम से अगर पहला सवाल देखो फर्स्ट, तो फर्स्ट में देखो 2 लड़कियां कितने परिवारों में पाई जाती हैं 475 परिवारों में। यहाँ हमारा जो है
यन तो हमारा 1500 परिवार है, लेकिन यम जो हो जाएगा वो 475 हो जाएगा। तो यहाँ जो है पीई यानी इनकी जो प्रायिकता होगी वह क्या हो जाएगी, पी बराबर एम बटा एन से 475 बटा 1500। तो हम लिख सकते हैं 4.75 बटे 15। भाग दे दो 15 से, 15 दिया 45 बचा 2 25 15 करना 15 10 25 10 बचा। या तो हम तो एक कहें, सुन लो भिन्न में ही रख दो तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा 0.3167 1500 से 50 कितना रहा 0.36 बार वाला तो 6 7 कर दिए। सुन लो 15 तिया 45 15 एक 15 और 15 छक्का 90 10 15 छक्का 90। अब यहाँ देखो सेकंड वाले में, सेकंड में कहा एक लड़की हो तो एक लड़की 814 परिवारों में एक लड़की है, तो यहाँ एक बराबर कितना दिया हुआ है 814। तो यहाँ से हम पी बराबर क्या निकालेंगे, पी बराबर हो जाएगा 814 बटा 1500 बराबर क्या हो जाएगा 8.14 बटे 15। काट दो 15 चौका 60 60 15 पचे 75 कितना हो जाएगा 15 पचे 75 5 1 6 15 चौका 60 बचा 4 15 दूनी 30 15 छक्का 90। ठीक, तीसरे में देखो इसमें कह रहा है कोई लड़की ना हो, तो कोई लड़की ना हो यानी शून्य, यानी 211 परिवार ऐसे हैं जिसमें कोई लड़की नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ एम बराबर 0 है, एम बराबर 0 है। तो यहाँ जो पी होगी पी बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 1500, ये हो गया 0। तो अब सबको ऐड कर लो, अब तीनों आंसर तुमको मिल गया। अब यहां से तुम जोड़ो P, यह नाम कर दो, इसको E1 लिख दो, इसको E2 कर दो, इसको E3 कर दो। तो P1 प्लस PE2 प्लस PE। अच्छा जी, हाँ तो गलत हुआ है तीसरे वाले में, 0 नहीं 211 रखाया ना। अच्छा कितना हो जाएगा 0 में 211 रखाया। अच्छा हाँ करते जा रहे 211 तो 0 नहीं होगा 211 बटे 1500, तो ये हो जाएगा 2.11 बटे 15। भाग देने में कितना हो जा रहा है 15 एकम 15 15 चौका 60 और बचा 1 15 शून्य 0 15 छक्का 90। तो अब तीनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.31 66 प्लस 0.5426 प्लस 0.1406 1406 सबको जोड़ दो, ऐड करो सबको 6 6 12 6 18 88 1 2 3 3 6 9। फिर देखो 4 4 8 8 1 9 1 5 1 6 6 3 9। ये लगभग क्या हो जाएगा 1.00 हो जाएगा ना। बस आ गया आंसर, लगा लीजिए।
लिख लिए? देखिए क्वेश्चन कर रहा है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। 3 सिक्के हैं, 1 2 3, 3 सिक्के हैं, तीनों को एक साथ 200 बार उछाला जा रहा है। तो जब 200 बार उछाला जाता है तो 3 चित्त 23 बार आते हैं। 3 चित्त क्या बार आते हैं? 23 बार। 2 चित्त 72 बार आते हैं, 1 चित्त 77 बार आता है और 28 बार एक भी चित्त नहीं आता है। प्रश्न कर रहा है कि यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए, कह रहा है तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो तुम यहां देख रहे हो 2 चित्त कितनी बार आया है? 72 बार आया है। तो अगर 2 चित्त 72 बार आया है तो यहां जो यम आता है, चित्तों की संख्या 200 में 72 बार है तो यम बराबर 72 हो जाएगा और यम जो है 200 हो जाएगा। तो यहां तुम लिख सकते हो प्रश्नानुसार 2 चित्तों की संख्या यम बराबर कितना है? 72 और उछाले गए यानी परीक्षणों की संख्या कितनी है? 200। परीक्षणों की संख्या n बराबर 200। तब P 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यम बटा यम बराबर 72 बटा 200। 8 से काट दो, 8 9 72, 8 दूनी 16, 8 पचे 9 बटे 25, 1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कहीं से कोई दिक्कत है? समझ में आया होगा। और इसी तरह के सवाल पूरे प्रश्नावली में दिए हुए हैं। तुम्हें घटनाओं की संख्या और परीक्षणों की संख्या यही तुमको पता करना है। कोई भी परीक्षण कितनी बार हुआ है उसको हम यम से दर्शाते हैं। कितनी घटनाएं घटित हुई हैं उस परीक्षण में उसको यम से दर्शाना है। हमने तुमको बताया है जो पी होता है वह यम अपान यम होता है। यम क्या है? परीक्षण में घटित घटनाओं की संख्या, कितनी घटनाएं घटित हुई हैं उनको यम से दर्शाते हैं। कुल कितने परीक्षण किए गए हैं उनको यम से दर्शाते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल परीक्षण 200 है और जो यहाँ पर 2 चित्त आने की घटना है वो 72 है। तो तुम आराम से 72 बटे 200 कर दो, साल कर दो, वही आंसर हो जाएगा। बस